बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुजरात में एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, सगी माँ ने अपने ही दो खूबसूरत बच्चों को कत्ल कर दिया। 2 फरवरी को गुजरात के इलाके रंगपुरा में 2 बच्चों की पुरस्रार मौत का वाक़या पेश आया। उस्मान अली वल्द शौकत अली मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। खुदा ने उस्मान अली को 2 खूबसूरत बच्चे अता किए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है मोहम्मद शाफे और उम्र है 5 साल, और बेटी का नाम है नेमत उस्मान और बेटी की उम्र है 2.5 साल। उस्मान अली ने पुलिस को बताया कि 2 फरवरी को वो घर से कुछ ज़रूरी काम के लिए 2-3 दिनों के लिए अपने शहर से बाहर गया था, और जब और फिर 2-3 दिन बाद जब वो रात गए अपने घर वापस आता है तो अपने बच्चों से मिलने के लिए कमरे में जाता है और हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे जो हैं वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहे। वो बार बार अपने बच्चों को आवाज़ें देता है, उनको हिलाता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो कोई हरकत आगे से नहीं करते। तो वो चीखता है। उस्मान के चीखने की आवाज़ सुनकर उसका फूफीजाद भाई, जो कि उसी घर में मुकीम होता है, भागता हुआ आता है, और उसके फूफीजाद भाई का नाम है एहतशाम। नाजरीन, जैसे ही एहतशाम आता है और वो उसको बताता है कि ये आपके दोनों बच्चे तो अपनी माँ के साथ इसी कमरे में सोए हुए थे, और उस्मान अली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में अपने चचाजाद बिलाल को भी बुला लेता है, और वो परेशानी में इन बच्चों को लेकर अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल गुजरात पहुंचता है। वहां डॉक्टर्स इन मासूम बच्चों को चेक करते हैं और मौत की तस्दीक कर देते हैं। उस्मान अली जो है उसकी वो तो पहले ही गम और सदमे से निढाल होता है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसे समझ नहीं आती कि उस पर ये क्या क़यामत टूट पड़ी। उसके 2 मासूम बच्चे किस तरह से, यानी कि एक पुरस्रार मौत थी ये, कि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। अब वो नाजरीन, क्योंकि काफ़ी दिन वो सदमे से निढाल भी रहा, फिर पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी जब हॉस्पिटल उन बच्चों की मौत की तस्दीक होती है तो वहाँ पे पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी मौके पर पहुँच जाती है और वो बच्चों के मुख्तलिफ टेस्ट लेती है ताकि वजह मौत का पता लगाया जा सके। नाजरीन, बहरहाल उस्मान अली अपने दोनों मुर्दा बच्चों को लेता है, उनको सुपुर्दे हाक करता है, और ये वक़ुआ 6 फरवरी को का है जब बच्चों की मौत होती है। और फिर अचानक से ही 17 फरवरी को उसकी बीवी घर से गायब हो जाती है। उस्मान अली बहुत परेशान होता है कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो क्या करता है कि नाजिश, उसकी जो बीवी होती है, उसके अगवा का पर्चा ए डिवीज़न गुजरात के थाने में दर्ज करवाता है। और फिर अचानक ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस्मान अली एक देहाती और सीधा साधा सा इंसान होता है, और फिर उसको फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि उसके दोनों बच्चों की जो मौत है वो गला दबाने से वाक़या हुई। नाजरीन, उस्मान अली जो कि बच्चों के इंतकाल के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी के आलिम में होता है, और जब उसके बच्चों का इंतकाल हुआ उस वक्त भी नाजिश घर पे मौजूद नहीं थी, और अब अचानक वो फिर से गायब हो गई। उस्मान अली जो है उसका पहले तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं किया, लेकिन फिर उसने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो उससे कुछ लोगों से मालूम होता है कि उसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे गुजरात के रहायशी समर अब्बास से। समर अब्बास वैसे तो गुजरात का रिहायशी है, लेकिन वो इटली में मुकीम होता है। और नाजरीन, समर अब्बास के कहने पर नाजिश ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। माँ, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, और खुदा ने माँ को अपनी औलाद का एक मुहाफिज बनाया है, और उस डाइन माँ ने इटली में मुकीम अपने आशिक के कहने पर अपने बच्चों का, अपनी सगी औलाद का कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद वो फरार हो गई। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। नाजरीन, मुख्तलिफ ज़राए से जो मुझे रिपोर्ट मिली है, पुलिस ने इस दरिंदा सिफ्त औरत को गिरफ्तार भी कर लिया है। बहरहाल फ़िलहाल तो जो पुलिस का बयान है वो यही है कि इक़दामात किए जा रहे हैं इसको पकड़ने के लिए। अब नाजरीन, जो उस्मान अली है वो पुलिस को सब कुछ बताता है और कहता है कि
اس کے بچوں کی قاتل اس کے بچوں کی ماں ہی ہے، اور اس نے اپنے عاشق کے کہنے پہ یہ سب کیا ہے۔ اور ناظرین، جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو یقین جانے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں رپورٹ کرتے ہوئے بھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ کس طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اور ناظرین، جو عورت، وہ کیسی ڈائن عورت تھی، درندہ صفت عورت تھی، جس نے اپنی سگی اولاد، اور آپ دیکھیں گے یہ انتہائی معصوم بچے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت بچے ہیں، کہ وہ اپنے ان معصوم بچوں کو وہ خود کیسے مار سکتی ہے، اور اس نے یہ کیا۔ اور ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دین سے دوری، کیونکہ یہ جو عورت ہے، اگر اسے اتنا ہی شوق تھا اٹلی جانا تھا، اس نے اپنے عاشق کے پاس، تو اپنے شوہر سے علیحدگی لیتی، طلاق لے لیتی، اس کے بچوں کو اس کے حوالے کرتی، اس کو کہتی کہ میں تمہارے بچے نہیں سنبھال سکتی اور نہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے وہ جو ہے ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ جو عورت اپنی اولاد کی سگی نہیں اور اپنے شوہر کی سگی نہیں، وہ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ اولاد تو جانور کو بھی پیاری ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسی ڈائن ماں تھی۔ اور ناظرین، جب معاشرے میں اس طرح کے حرام رشتے، حرام ریلیشن جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو حلال رشتوں کے ساتھ بددیانتی جب کی جاتی ہے، تو ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اس معاملے میں ہمیں اپڈیٹ موصول ہوئی، انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔